नमस्कार। सोलफुल मंडे की एक और कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है आप ही की अपनी सरिता सब्रवाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं और जिंदगी को एंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये प्रार्थना हमेशा मैं आप सबके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। किसी वजह से अगर आप ठीक नहीं हैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं। और सोलफुल मंडे में हम कुछ ऐसी ही बातें करते हैं जिनसे हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में कुछ ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जाएं जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें। अक्सर मेरे साथ होते हैं तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि पिछले सप्ताह हम प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके लिए गर्मी को हम ये कर सकते हैं। आज भी बहुत गर्मी है और मुझे उम्मीद है कि बड़ी अच्छी तरह से आप कोप कर रहे हैं। पर चलिए, गर्मी के मौसम में इतना अच्छा ज्ञान अगर हमें मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आइए डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का स्वागत करते हुए आज यज्ञ के बारे में जानते हैं कि यज्ञ एंड हवन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदू धर्म में। नमस्कार ताना जी, कैसे हाँ, हैं आप? नमस्ते जी। मैं ठीक हूँ। गर्मी को कैसे झेल रहे हैं? मैं आई एंजॉय गर्मी। और यू तो एंजॉय गर्मी? ओह गर्मी माय को अभी गॉड, इट्स सो हॉट। ईश्वर का प्रसाद मानता हूँ। या इस कंट्री में सबको विटामिन डी कम है। हाँ जी। चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम यज्ञ के बारे में जानना चाहेंगे कि कोई भी संस्कार हो हिंदू धर्म में, कोई भी सेरेमनी हो, वो अधूरी रह जाती है अगर यज्ञ या हवन ना हो। इज दैट ट्रू? और अगर सच है तो क्यों सच है? देखिए, हम अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। और हिंदुइज्म जिसका मुख्य नाम जो है ना, वैदिक धर्म या वैदिक संस्कृति है वो। तो ये वेदों के इस संस्कृति को, धर्म को पहचानना हो तो उसकी सबसे बड़ी बात है यज्ञ। वेदों में यज्ञ, वेद ये यज्ञों का जैसे सार है, कह सकते हैं इसको। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का एकमेव मार्ग वेदों की दृष्टि से यज्ञ है वो। तो यज्ञ के विषय में ये कहा हुआ कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम, द बेस्टेस्ट, द नोबलेस्ट कर्म है, तो वो यज्ञ है। और स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग की कामना करते हैं, आनंद के सुख की कामना करते हैं, तो उनको यज्ञ करना चाहिए, ऐसा कहा हुआ है। तो यज्ञ के विषय में बहुत कुछ बातें ऐसे कही जा चुकी है, बट बहुत संक्षिप्त में मैं इस बहुत बड़े विषय को कहने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबके जी। बारे में। जैसे हम्म, यज्ञ जो ये शब्द है, जिसका धातु से बनता है यजति अथवा यजते, का अर्थ होता है यज्ञ करना, हवन करना, जी। अग्निहोत्र करना। हम्म, या उसका अर्थ होता है त्याग पूर्वक पूजा करना, ऐसी पूजा जिसमें कुछ त्याग किया जा रहा है, कुछ दान पुण्य किया जा रहा है। जी। आहुति देना, आहुति भी दिया जा रहा है तो आहुति के साथ में कोई दिया जा रहा है। और यज्ञ का अर्थ होता है कि यथा योग्य सत्कार करना, आदर करना, मान करना। और उसका अर्थ होता है दान देना, कुछ देने हम्म, से, या अध्ययन करना भी ये है। तो जो भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं उसको भी यज्ञ कर्म कहते हैं। जैसे यज्ञ न यज्ञ अजयंत देवा, देवता लोगों ने भी यज्ञ के द्वारा श्रेष्ठ कार्य किया, यज्ञ करके एक पवित्र कार्य किया, पवित्र कार्य को भी यज्ञ कहते हैं। और तस्मात यज्ञात सर्वभूतः वगैरह, परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा यज्ञ किया, उस यज्ञ से उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण किया और संसार का कल्याण किया। तो ऐसे कोई भी पवित्र कार्य, भक्ति रूप कार्य, श्रद्धा कार्य, श्रेष्ठ कार्य, परोपकार का जो कार्य होता है, उसको उसको यज्ञ कहते हैं। जो कि हमारे सामने हवन के रूप में, अग्निहोत्र के रूप में हम उसको देखते हैं और उसमें सातवें मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। जी। तो संपूर्ण जीवन ऋषियों ने हमें उस यज्ञ के साथ जोड़ा है, बांधा हुआ है। और उसीलिए उन्होंने जैसे यज्ञोपवीत में उन्होंने हमको यज्ञोपवीत के साथ, यज्ञ के साथ बांधा हुआ है। हाँ जी। और यज्ञ क्योंकि श्रेष्ठ कार्य है, तो जीवन के जो श्रेष्ठ कार्य है, जैसे हमारे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पंचमहायज्ञ जो है, उसको महायज्ञ कहा हुआ है।
अर्थात ऐसा कर्म जो हम सभी के लिए करना ही चाहिए। सबका एक जीवन का एक महान व्रत है, पवित्र कार्य है। तो इसीलिए उन्होंने हमारे संपूर्ण जीवन की रचना ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, इन 5 यज्ञ भूतों उसी के साथ बांधा हुआ है और हम सभी के लिए अत्यंत कर्तव्य कर्म के रूप में माना गया है। तो संपूर्ण वेद पढ़ करके यदि हमको क्या कुछ करना है तो मैं यही कहूंगा कि हमको यज्ञ करना है। तो भौतिक यज्ञ भी करना है, साथ में आध्यात्मिक यज्ञ भी करना है। आध्यात्मिक। तो भौतिक यज्ञ में तो दान पुण्य आदि वगैरह या हवन करना इस तरह की वो बातें आ जाती है। परंतु आध्यात्मिक यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ के रूप में हम परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के रूप में हम करते हैं। तो ये उसके थोड़े से भाग है। तो यज्ञ के विषय में एक दूसरा अर्थ सिमिलर व्याकरण के महाभाष्य में दिया गया है। उसमें कहते हैं देव पूजा संगतिकरण दानेशु। यज्ञ, देव पूजा का अर्थ होता है देवताओं का पूजन, देवताओं का सत्कार, देवताओं के साथ अनुकूल व्यवहार करना, उनकी उन्नति करना, उनके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना और उनका मान सम्मान करना, देव पूजन। और देव शब्द का अर्थ पहले भी मैंने आपको बोला है कि देवो दानाद्वा, जो दाता लोग हैं, जो किसी का परोपकार करते हैं, वो लोग देव कहलाते हैं। दीपनाद्वा, जो लोग प्रकाश देते हैं, जो चीजें लोग प्रकाश देते हैं या संसार को ज्ञान देते हैं स्वयं अपनी ओर से, तो वो भी देवता कहलाते हैं। द्योतनाद्वा, जो दूसरों को प्रकाशित करते हैं, जैसे सूर्य जो है चंद्रमा को प्रकाशित करता है, चंद्रमा हम सबको प्रकाशित करता है, तो ऐसे भी देवता जो हमको प्रकाशित करते हैं, प्रकाशमान है, उनको भी देवता कहते हैं। और जो द्युस्थानी भवती इतिवाद, जो अंतरिक्ष में जो लोग देवता रह करके, जैसे नक्षत्र, ग्रह वगैरह, सभी तारे वगैरह जो रह करके संसार का उपकार करते हैं, तो उनको भी देव कहते हैं। तो सभी देवताओं का अर्थात जिसमें चेतन देव और जड़ देव, जैसे चेतन देवता में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सभी पशु पक्षी देवो भव, इन सभी देवताओं की पूजा। और जड़ देवता में सूर्य, चंद्रमा आदि और सभी भौतिक जगत के देवताओं का भी आदर और करना, उनका सत्कार करना, उनका यथा योग्य उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करने का, उपयोग करने का, दुरुपयोग नहीं करने का। इस प्रकार के देव पूजा संपूर्ण ये कार्य यज्ञ में आते हैं। केवल हवन को ही, अग्निहोत्र को ही यज्ञ नहीं समझना है, वो एक भाग है, वो पर बहुत महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा जो उसका अर्थ है संगतिकरण। संसार में ऑलवेज इम्बैलेंस होता रहता है, उस इम्बैलेंस को बैलेंस कर देना, हार्मनी कर देना, फिर चाहे भौतिक जगत में हार्मनी करना हो या आध्यात्मिक जगत में, मानव जीवन में बैलेंस करना हो, तो सब प्रकार का इक्वेशन सब जगह बना रहे, जो नेचुरल संतुलन, इको साइकिल का संतुलन बना रहे और संपूर्ण जीव मात्र और संपूर्ण संसार जैसे चलना चाहिए वैसा चले। उसकी केमिस्ट्री परफेक्ट हो, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री परफेक्ट हो, उसका मैथमेटिक्स परफेक्ट हो, सबका जीवन जैसे होना चाहिए, आनंदमय, स्वस्थी, कल्याणकारक हो, जिसमें सबका भला हो, ऐसे सभी के कर्म जो है संगतिकरण के नाम से यज्ञ में आते हैं। और वैसे हवन में ये सभी होता है, संगतिकरण भी होता है, दान भी होता है। ताना जी, मैं यही पूछना चाह रही थी, यज्ञ और हवन में क्या अंतर? हाँ, वो मैं बताता हूँ। उसके पहले एक छोटी सी बात, दानेशु मैंने बोला था ना, यज्ञ में दानेशु, तो जो दान उपकार आदि जो कार्य है, किसी को अन्न दान करना है, ज्ञान दान करना है, जो भी संसार के भलाई के लिए देना है, वो भी यज्ञ कहलाता है। और यही यजुर्वेद में तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य सिद्धवनम, हे मनुष्य तू त्यागपूर्वक भोग कर परंतु त्यागपूर्वक कर, लालच मत कर, क्योंकि अंत तो गत्वा ये माँ गृह, ये जो लालच मत कर, क्योंकि ये धन तेरा नहीं है। कस्य स्वित, ये धनम, ये धन किसका है? तेरा नहीं है, ये अंत तो गत्वा परमपिता परमात्मा का है। भोग कर, बांट के खा और आगे निकल जा। तो इस तरह की दानमय, त्यागमय, परोपकारमय ऐसी जो ये जो संस्कृति है, उस सभी संस्कृति का नाम क्या है? यज्ञमय संस्कृति। तो ये सारे अर्थ एक यज्ञ शब्द में आते हैं। संपूर्ण वेदों को पढ़ करके जो हमको संसार में अच्छा जीवन जीना है, अच्छा बनना है, अच्छा करना है, तो वो श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? वो यज्ञ है, यज्ञ के रूप में भी और बाकी दूसरे रूप में भी। तो अपने जो हवन और यज्ञ की बात अपनी पूछी है, हवन शब्द होता है हुए ते, अग्नि में आहुति देने का काम जो है वो हवन कहलाता है।
उसका उतना ही अर्थ है जिसमें आहुति दी जाए। स्पेशली जी जी अग्नि में आहुति देकर के अग्नि के द्वारा जो पूजन सभी देवताओं का होता है, वो जो वो हवन होता है। और यज्ञ में फिर वो ये देव पूजा, संगतिकरण, दान वगैरह ये सभी और दूसरे अर्थ भी उसमें आ जाते हैं। तो इन इन सभी का ये सभी कार्य भी हवन से संपन्न होते हैं, पर अग्नि जी। में आहुति के द्वारा संपन्न होने हम्म। के कारण उसको हवन कहते हैं। बाकी यज्ञ जो है बहुत व्यापक अर्थ में ये शब्द है, जिसमें देव पूजा, संगतिकरण और दान ये सब बातें आते हैं उसके बीच में। और जी इसके इसके लिए इस यज्ञ को पंच महायज्ञ के रूप में ऋषियों ने हमारे लिए एक आदेश रूप में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में, प्रत्येक गृहस्थी अपने जीवन में ये 5 यज्ञ करना चाहिए, 5 कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये उनके कर्तव्य कर्म है और ये महाव्रत है, इसलिए करना ही चाहिए। जिसमें ब्रह्म यज्ञ होता है, जिसमें परमपिता परमेश्वर जिसने सृष्टि बना करके सारे संसार का उपकार किया, कर्मों के फल प्रदान करता है, बहुत कुछ काम हमारे लिए करते हैं। तो उस ईश्वर की उपासना, उस ब्रह्म की उपासना करना, जिसको हम संध्या कहते हैं, और स्मरण करके उसके योगदान का अपने जीवन में धन्यवाद करना, और जी। संसार की रचना करने वाले उस कर्ता को जानना। वो जो कार्य होता है ब्रह्म संबंधी, ईश्वर संबंधी और ज्ञान संबंधी, वो ये ब्रह्म यज्ञ में आते हैं, इसको हम संध्या कहते हैं। और जो देव यज्ञ है, जिसमें सभी देवताओं का पूजन, जैसे मैंने पहले बता रहा था, जिसमें भौतिक देवताओं का पूजन स्पेशली वो उसमें आता है, जिसमें हवन और अग्निहोत्र वगैरह इसमें देव पूजा आते हैं, जो हम सुबह शाम करते रहते हैं। तीसरा जी पितृ यज्ञ होता है, उसमें अपने माता पिता के ऋण को उतारना, अपने माता पिता का सत्कार करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जब समय पड़े तो उनकी मदद करना। तो ये जो अपने पितृ ऋण को उतार देना, जो पेरेंटल डेट है उसको उतार देना बड़े होकर के, तो इसलिए पितृ यज्ञ, वो यज्ञ हम सबके लिए आवश्यक है। और अतिथि यज्ञ, हमारे घर में कोई विद्वान आ जाए, साधु आ जाए, सज्जन आ जाए, और कोई भी आ जाए, तो हम उनका आदर करें, सत्कार करें, उनको जल अन्न के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। तो उससे जो है उसको हम अतिथि यज्ञ कहते हैं। और पांचवा भूत यज्ञ जो होता है, तो उसमें सभी सभी शेष जड़ जितने भी जो देवता है, सबका आदर आदर करना, पंच महाभूतों का आदर कर देना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनके भी रिस्पेक्ट कर देना। जैसे पानी को गंदा नहीं करना, हवा को गंदा नहीं करना, और पृथ्वी को गंदा नहीं करना। ये सभी जो भौतिक, जो पंचमहाभौतिक देवता है, उन सभी देवताओं का भी मान सम्मान करके ये पंचभौतिक संतुलन को बनाए रखने का भी प्रयत्न हमको करना चाहिए। तो देखिएगा, जीवन की प्रत्येक क्रिया का समावेश यज्ञ रूप में किया हुआ है। यज्ञ के बाहर कुछ रखा ही नहीं उन्होंने। उस यज्ञ के विषय में एक ऐसे उपनिषदों में आता है कि इस तरह समझाने के लिए बोला कि किम स्वीत यज्ञ से सारः, अपना इतना यज्ञ यज्ञ कहते हो, तो उस यज्ञ का सार क्या है? तो उन्होंने कहा सुरभि ही, सुगंध। अब यज्ञ में हम आहुति, घी डाले, अगर तगर डाले, चंदन डाले, तो सुगंधी निकलती है ना। तो सुगंधी से जो संपूर्ण संसार सुगंधित होता है, और उस औषधि युक्त वनस्पति के कारण ये संपूर्ण वातावरण जो है सुगंधिमय और औषधिमय होकर के संपूर्ण संसार को आरोग्य प्रदान करता है। तो ऐसा जो ये है उस यज्ञ का सार, किम स्वीत यज्ञ से सारः सुरभि, ऐसा कहा। फिर दूसरा कहा किम स्वीत यज्ञ से प्राणः, तो उसका कि यज्ञ का प्राण क्या है? तो उन्होंने कहा इदन्न मम, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, ये सब कुछ तेरा है। ये शरीर तेरा, ये संसार तेरा, ये जल थल वायु आकाश अंतरिक्ष सब कुछ तेरा है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। हम तो दुनिया के सब चीजों को मेरा 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 हम कहते हैं। तो यज्ञ की भावना क्या है? ये मेरा नहीं है। जी तो इस माँ गृध, लालच मत कर, तेरा नहीं है। खाली हाथ आके खाली हाथ जाना है, इसको समझ। और ऐसा समझकर जो त्याग पूर्वक व्यवहार करता है, वो इदन्न मम, ये इस यज्ञ का प्राण है। और तीसरी बात बोली कि किम स्वित यज्ञ से आत्मा, उस यज्ञ का आत्मा क्या है? तो स्वाहा। आत्मा का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। प्राणों से भी आत्मा महत्वपूर्ण है। और स्वाहा जो होता है, स्वाहा का अर्थ होता है समर्पण, दान। हम मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र, और अंत में स्वाहा ऐसा कर देते। तो उत्साह के साथ में हम आहुति, घी का और प्रसाद का की आहुति देते, समर्पण करते हैं। तो स्वाहा देना जो है, त्याग, बांट के खाना जो है, ये स्वाहा जो है उस यज्ञ का आत्मा है।
तो इदन्न मम स्वाहा जो हम प्रत्येक मंत्र के बाद में बोलते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। और सुरभि सुगंध जो है, ये भौतिक संसार को सुगंधित बनाने का और उसके द्वारा संसार के परोपकार का वो कार्य होता है। तो यज्ञ जी, का सार है सुरभि, यज्ञ के प्राण है इदन्न मम, यज्ञ का आत्मा है स्वाहा। और स्वाहा इतनी बड़ी चीज है कि संपूर्ण वेदों को पढ़ने के बाद में यदि कुछ करना है तो अपने हाथ से दान करना है, पुण्य करना है, परोपकार करना है, शुभ कार्य करना है, दया करना है, निस्वार्थ कर्म करना है। कुछ तो करना है, अच्छा काम करना है, और इस तरह से हमको अच्छा बनना है, हमको देवता बनना है। तो इस तरह से यज्ञ के द्वारा हम स्वयं देवता बनते, देने वाले बनते, संसार को ज्ञान देते, प्रकाश देते, जीवन देते, हम देने वाले दाता बन जाते हैं। और साथ में हम संसार को भी, संसार के देवताओं का भी पूजन करते हैं। जो उपकार हुआ था, ऋण हुआ था, उस ऋण को उतार भी देते हैं। जैसे जी, मातृ ऋण, पितृ ऋणों में हम माँ बाप के सारे ऋणों को उतार करके मुक्त हो जाते हैं। तो इस यज्ञ के द्वारा हमें पुण्य मिलता है, दूसरों पे उपकार होता है, शुभ कर्म होता है, और अंत में मोक्ष मिलता है। कोई भी पूजा करने से लाभ तो होता है, भावनात्मक लाभ तो होता है, परंतु पुण्य नहीं होता है। जैसे कितना भी जी, गायत्री मंत्र का जाप करो, कितना भी कुछ करो, तो पुण्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ दान नहीं हुआ है। परंतु यज्ञ कर्म में क्या होता है? दान होता है। ये कर्म है, ये थॉट नहीं है। ये एक ऐसा कर्म है जिसको हम अपने अन्य आचरण में लाते हैं। तो इधन मम स्वाहा में क्या है कि ये जो विचार मंत्रों में हमने पाए थे, जो ईश्वर के कार्य करने की पद्धति है, जो ईश्वर को फॉलो करने का है, उस फॉलो करने का तरीका क्या है? ये समझ कर कि ये प्रभु मेरा नहीं है, ये तेरा है, तेरा तुझको अर्पण कर करके संपूर्ण संसार को प्रदान कर देना, संपूर्ण संसार के भलाई के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कार्य करना, और साथ में अपना भी भला कर लेना। तो ये कल्याण सब बातें जो करना, है यस, ये सभी वही है। इसमें आ जाती है। और ये गीता में भी, सभी यजुर्वेद में तो, सभी वेदों में तो हजारों हजार मंत्र ऐसे जिसमें केवल वेद की बात कही है। जैसे गीता में कहा है ना, जैसे अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से जीव मात्र जीते हैं, और यज्ञ से वो और बारिश से अन्न होता है, और वो बारिश जो है यज्ञ से होती है। तो ये यज्ञ कर्म जो है, ये शुभ कर्म जो है, सब कुछ ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है। वो ब्रह्मोद्भव है, वो मनुष्य का बनाया हुआ कर्म नहीं है। वो ये ईश्वरीय कर्म, ईश्वरीय रचना, ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर ऐसे काम करते हैं। तो ये जो यज्ञ जो कर्म है, श्रेष्ठ कर्म, ये वेदों के द्वारा पढ़ाया गया है, वो ईश्वरीय है। ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, ये यज्ञ जो है वो ईश्वरीय और वैदिक शिक्षा है। जी, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ये जितने भी कर्म है वो सब कुछ जो है उस यज्ञ में समाये हुए हैं। एक यज्ञ में सभी कुछ शुभ कर्म हो जाते हैं। इसीलिए वो मृत्युंजय मंत्र में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे प्रभु इस संसार में हम आए हैं तो हम यज्ञ करें। आप यज्ञ करो, यजामहे, ऐसा यज्ञ करो कि जिसमें सुगंधि, संसार सुगंधि में हो जाए, संसार की पुष्टि हो जाए, संसार का वर्धन हो जाए, संसार बढ़े। और यजुर्वेद में, सामवेद में भी यजस्व जात वेदसम देवा देवयते यज, देवा यज्ञम नयंतु न, इन्हें यज्ञ करो, यज्ञ करो, हे प्रभु हमको यज्ञ की ओर ले जाओ, हमें यज्ञ से बांधो, जी, हमें हमें यज्ञ करा करके हमारा कल्याण कराओ, हमको बलवान बनाओ, हमको धनवान बनाओ, हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के द्वारा ही सभी कुछ जो होना चाहिए संपन्न होता है। संतान उत्पन्न होती है, आयु की प्राप्ति होती है, निरोग मनुष्य होता है, वायु शुद्ध, जल शुद्ध होता है। तो इन सभी की प्राप्ति जो है इस यज्ञ के द्वारा होती है। तो इसलिए यज्ञ वायु के प्रदूषण द्वारा, का जो मुख्य इलाज है वो है हवन। हम हवन जी, को समझे तो पहले तो वायु प्रदूषण हम करे ही नहीं, पहले हम हम्म, एयर पोल्यूशन करे ही नहीं, जल पोल्यूशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा खेल तो, वो सारी पूजा तो वायु के, वातावरण के शुद्धि के लिए हो रही है। तो थोड़ा तो उसमें ज्ञान होगा कि ये गंदे काम ठीक जी, नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें यज्ञ में आ जाती है। जैसे अग्नि है यज्ञ में, हाँ जी, अग्नि का काम ही है शुद्धि करना। कितनी भी गंदगी हो अग्नि में डालो, भस्म कर देती है। जी, अग्नि में घी डालते हैं तो घी विषनाशक है, अमृत है वो, संसार के सारे जंतुओं को मार करके शुद्धि कर देता है, पवमान देवता है। अग्नि भी जी, पवमान देवता है, घी भी पवमान देवता है। और हवन में सामग्री डालते हैं वो भी शुद्धिकारक देवता है। वो औषधि भी है, सुगंधि भी है, रोग निवारक भी है, सब कुछ उसमें है।
तो एक यज्ञ के द्वारा उन्होंने इतना सब कुछ समाया है उसके बीच में कि मैं कहता हूँ कि जब तक यज्ञ नहीं करेंगे वो व्यक्ति हिंदू नहीं कहलाता, वो वैदिक धर्मी नहीं कहलाता, और उसको जाने बिना हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का जो सच्चा अर्थ है किसी के समझ में नहीं आएगा। इतना दयापूर्ण, इतना करुणापूर्ण, इतना संतुलित, इतना समग्र एक विचार इस यज्ञ के द्वारा रखा गया है कि मैं समझता हूँ कि बहुत इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रिसर्च और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड है और रहेगा सदा के लिए। इस बहुत डीप मीनिंग है यज्ञ का, और हम सबको यज्ञ या हवन करना चाहिए जरूर। ताना जी, वेरी ब्रीफली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या आम इंसान घर में खुद ही हवन या यज्ञ कर सकता है, या इट हैज टू बी थ्रू द? ये बात मैं आपको सुन नहीं पाया मैं ठीक से। अच्छा, मैंने ये पूछा है कि क्या आम, जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में हवन करूँ, मैं खुद से कर सकती हूँ, या मंत्रों का उच्चारण बहुत जरूरी है कि ठीक ढंग से किया जाए, उसके लिए हमें दो है पंडित जी या आचार्य जी की? उसमें, देखो आइडियली प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में हवन स्वयं करना चाहिए, पर कॉमन मैन के लिए थोड़ा ज्ञान के लिए, समझने समझाने के लिए कभी कभी श्रेष्ठ विद्वानों से, जो वेदों के विद्वान है, जो इसको समझते हैं, उनके द्वारा कराना चाहिए, ताकि वो समझाते हैं तो ज्ञान जरा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वेदों के मंत्र सभी जी सामान्य लोगों को आते नहीं है। परंतु कभी भी विद्वानों के साथ करना, विद्वानों का संग करना, उनसे मित्रता करना, उनके बातों को सुनना बहुत लाभदायक होता है। पर विद्वानों का अनादर करना और खुद ही सब कुछ करना, तो उसमें उतना फायदा नहीं होता, थोड़ा कम फायदा होता है। उलट विद्वानों का मान सम्मान न करने से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए विद्वानों का स्थान अपने जगह पे है, स्पेशली वेदों के बहुत। विद्वानों की बात करता हूँ मैं आपको। जी तो बट जान करके जी जी, खुद अकेले भी हवन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, करना ही चाहिए। हवन किया जा सकता मंत्रों का उच्चारण है। हो ताना तो जी, उसमें आपका वेदों की बहुत रक्षा बहुत होती है, ज्ञान भी मिलता है, वेदों की रक्षा भी होती है मंत्रों के जी, साथ में। तो मंत्रों के साथ हो जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो बिना मंत्रों का भी ओम स्वाहा कर दो तो कुछ तो फायदा फिर भी होता ही है। धन्यवाद ताना जी, आप इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। अगले हफ्ते फिर से हम किसी और विषय पर बात करेंगे। ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। और इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी जगह। सोलफुल मंडे देखते रहिए, सब तक पहुंचाते रहिए, शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, नमस्कार ताना जी। नमस्ते। नमस्ते।